नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशीपुर विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वे को मिली मंजूरी और अब विवादित ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो पहले अयोध्या के बाद और अब काशी की बारी आई है। जी हाँ, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों में पुरातात्विक सर्वेक्षण को इसकी मंजूरी मिल गई है। हालांकि आपको बता दें, सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे का आदेश दिया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से भी 2 लोगों को इसमें शामिल किया जाए। और इससे पहले आपको बता दें, 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था। दरअसल सर्वेक्षण की मांग को लेकर हरिहर पांडे की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसने अदालत के आदेश के बाद हरिहर पांडे ने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि इस फैसले से विश्वनाथ मंदिर परिसर से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इसके लिए हमने लंबी लड़ाई भी लड़ी है। तो बड़ी जीत यहाँ पर मानी जा रही है। आपको बता दें कि वहीं पर इस दौरान मस्जिद के इंतजामिया कमेटी से जुड़े सैयद यासीन ने भी इस पर कहा कि वे फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समिति सर्वे करने के लिए किसी को मस्जिद में दखल नहीं देने होने देंगे। यासीन के इस बयान का हालांकि जवाब देते हुए हरिहर ने साफ तौर पर कहा कि पुरातत्व विभाग सुरक्षा कर्मियों के साथ आएगा और उन्हें रोकना मस्जिद समिति के बस के बाहर है। और अब सर्वे भी होगा और सच भी सबके सामने आएगा। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें, कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अयोध्या की तरह ही अब ज्ञानवापी मस्जिद की भी खुदाई कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मंदिर पक्ष के दावे की प्रामाणिकता को परखेगा, जिसके बाद साफ तौर पर सच अब सबके सामने आएगा। क्योंकि जिस तरीके से मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाया गया था, इसको लेकर लगातार लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, इसको लेकर आपको बताते चले कि तमाम वो लोग जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, उनके लिए ये वाकई एक बड़ी जीत है। आपको बता दें, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए साफ तौर पर कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का रडार तकनीक से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी है। और रडार तकनीकी से सर्वेक्षण से जो जमीन के धार्मिक स्वरूप का भी पता चल सकेगा, क्योंकि साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि 100 फुट ऊंचा शिवलिंग जमीन के नीचे होने की बात सामने आई थी। आपको बताते चले, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 2019 दिसंबर से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर कोर्ट में लगातार बहस चल रही थी और तमाम दलीलों के बाद भी बहस 2 अप्रैल को हालांकि पूरी हुई थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी, सुनील रस्तोगी और राजेंद्र पांडे ने पक्ष रखते हुए साफ तौर पर कहा था कि पुरातात्विक साक्ष्य के लिए ऐसा करना न्यायोचित है, यानी कि मस्जिद की खुदाई जरूरी है। और अब वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें, वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। तो साफ तौर पर यह बड़ा ऐलान कोर्ट का है। दरअसल आपको बता दें कि मुगल बादशाह और औरंगजेब के आदेश पर काशी में ऐतिहासिक मंदिर तोड़कर दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर बनाई गई थी। और किस तरीके से हिंदू समुदाय इसे अपना ऐतिहासिक स्थल मानते हैं, तो वहीं मुसलमान भी इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। आपको बता दें, 1991 में केंद्र सरकार सभी धर्म स्थलों से जुड़े विवादों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक कानून लेकर आई थी। हालांकि अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था और इस कानून के तहत 1947 के पहले जो धर्मस्थल जिस स्थिति में था उसी में रहेगा, ये फैसला लिया गया था। लेकिन बावजूद इसके अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी का यह
साफ तौर पर कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को भी इसी कानून के तहत सुरक्षा मिली हुई है। इस मस्जिद से किसी तरह की छेड़छाड़ केंद्र सरकार के कानून का उल्लंघन होगा। तमाम दलीलें लगातार दी जा रही हैं, लेकिन आपको बताते चले कि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पर क्या कहा गया था और क्या दावा किया गया था। याचिकाकर्ता ने साफ दावा किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर को नष्ट कर दिया था और ये दावा भी किया गया है कि इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया था, जिसे मंदिर की जमीन पर बने ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने अदालत से मंदिर की जमीन से मस्जिद को हटाने का निर्देश जारी करने और मंदिर ट्रस्ट को अपना कब्जा वापस देने का अनुरोध किया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब बड़ा ऐलान जो कोर्ट की तरफ से किया गया है, हालांकि ऐसी ही कुछ तस्वीरें अयोध्या में भी देखने को मिल चुकी हैं कि किस तरीके से वहां पर भगवान राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था और अब कोर्ट ने दशकों पुराने इस मामले का हल निकाल कर साफ तौर पर जिस तरीके से राम मंदिर का रास्ता निकला था और अब काशी में बने ज्ञानवापी मंदिर के लिए भी अब बड़ा फैसला निकल कर आएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से मंदिर पक्ष की उम्मीदें लगातार बढ़ गई हैं, जिनका दावा साफ तौर पर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिहाज से पुरातात्विक अवशेष है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के दिए गए इस फैसले के बाद सुनवाई की अब अगली तारीख जो है वो 31 मई को रखी गई है। तो साफ तौर पर यह बड़ा फैसला जो कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया है, ये वाकई साफ तौर पर यह इशारा करता है कि जिस तरीके से लगातार बाहर के जो आक्रमणकारी हमारे देश में आए थे, जो लुटेरे थे, जिन्होंने अपनी मानसिकता को दिखाते हुए किस तरीके से जो भारत की देश की धरोहर को तोड़कर अपना जो झंडा गाड़ा था। हालांकि इसको लेकर अब एक एक कर तमाम हिसाब किताब किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कैसे बाबरी मस्जिद को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आई थी और राम मंदिर को तोड़कर वहां पर किस तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया था। हालांकि इसको देखते हुए कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई और किस तरीके से मोदी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरीके से प्रयास किए थे, उसका असर अब ये साफ तौर पर देखने को मिला कि अब अयोध्या की सरजमी पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब काशी में भी जिस तरीके से बाहरी लोगों के आक्रमण के चलते जो भारतीय धरोहर को जो नुकसान पहुंचाया गया था, इसको लेकर अब बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसके बाद आपको बताते चले कि मथुरा में भी जो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार इस तरह की गतिविधि बाहरी लोगों की ओर से की गई थी, उन पर भी अब बहुत जल्द योगी सरकार बड़ा फैसला लेगी। हालांकि वाकई काशी में ज्ञानवापी जो लगातार विवादित ढांचा, हालांकि हमसे कह सकते हैं लंबे समय से इसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन अब तक जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि अब वहां पर खुदाई की जाएगी और लगातार सर्वे किया जाएगा कि आखिर सालों पहले कौन सी चीज वहां पर थी और जिस तरीके से लगातार मंदिर होने का दावा वहां पर किया जा रहा है, और अगर वो बात साबित होती है तो मस्जिद के ढांचे को एक बार फिर से गिराया जाएगा। जी हां, आपको बता दें वाकई ये बड़ी जीत है उन तमाम जो श्रद्धालुओं की, जो लगातार करोड़ों साल से श्रद्धा को लेकर बैठे हुए थे, आस्था में जी रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से फास्ट ट्रैक ने जो बड़ा फैसला दिया, ये वाकई योगी और मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि आपको बताते चले कि इस ज्ञानवापी मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर जो लगातार लंबे समय से कोर्ट में दलीलें हालांकि दी जा रही थी कि किस तरीके से लगातार सिर्फ झूठ बोलकर वहां पर कुछ लोग उसे ध्वस्त करने की जो कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन आपको बताते चले कि अब जो फैसला साफ तौर पर निकल कर आया है और जिस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि 100 फुट लंबे शिवलिंग वहां पर बनाई गई थी और अब जब उस मंदिर के जमीन पर जब खुदाई होगी तब ये हकीकत सामने आएगी कि किस तरीके से लगातार मुगलों और औरंगजेब के जो लगातार समर्थक हैं वो कैसे इस
पर झूठ बोल रहे थे और सिर्फ कुछ समुदाय के लोग देश में तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाने के लिए, देश विरोधी बातें करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको मुद्दा बना के रखा हुआ था। लेकिन अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि लंबे समय से दी जा रही याचिकाओं के बाद आखिरकार फास्ट ट्रैक ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि अब इस पूरे मसले की जांच की जाएगी और इस मसले में जांच के दौरान जो भी तमाम सबूत और जो भी तमाम तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अब आगे बड़ा फैसला इस पूरे मामले को लेकर, मंदिर और मस्जिद के पूरे मामले को लेकर लिया जाएगा। इसको लेकर अब लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर ये साफ कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये योगी सरकार के ही अथक प्रयासों का परिणाम है कि लगातार अब जिस तरीके से जो देश भक्त लोग थे, जो लगातार देश की धरोहर के लिए लड़ाई कर रहे थे, उन्हें लगातार अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से राम मंदिर पर योगी सरकार और मोदी सरकार के अथक प्रयासों के बाद जो बड़ा फैसला लिया गया, ये उसी का बड़ा परिणाम है कि अब अलग अलग जगह पर, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा हो, वहां पर जो तमाम जो विवादित ढांचे लगातार बनाए गए थे मंदिर को तोड़कर, उन पर बार बार बड़ा फैसला लिया जा रहा है और बार बार इन पर सुनवाई हो रही। तो साफ तौर पर यह उन तमाम लोगों के लिए बड़ी जीत है जो लगातार लंबे समय से इस मंदिर को लेकर अब तक संघर्ष करते आ रहे थे। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।